देखो, ऑप्टिक्स मतलब बेसिकली होता है स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसमें भी दो तरह की ऑप्टिक्स अपन पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में तो हमें पता है ना कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो विजिबल रीजन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, गामा और ये सब पढ़ा था, विजिबल रेंज में आती है ना लाइट। तो लाइट क्या है एक्चुअली में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। पर हम ये भी जानते हैं कि उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो जब जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम रे ऑप्टिक्स, नेचर तभी इसी से तो बना है 11th चैप्टर। हाँ इसमें दोनों में होता है डुअल नेचर। हाँ बिल्कुल मेरी तो 11th चैप्टर 11 पढ़ा है। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में हम ऐसे रे बनाते हैं लाइट की, इसलिए रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऐसे नहीं बना, बड़ा बड़ा बना, देख मेरी तरह स्माइली स्माइली से बना। तो देखो, रे ऑप्टिक्स में हमें एक बात पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जब तक हम लाइट को एज अ रे मानेंगे तब तक यही बोलेंगे कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन दिस वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है। में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में ये जो फिनोमेनन लिखा है ना यहाँ पे, उसके लिए लिख रहे हैं। हाँ, हो गई ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, छोटा सा चीज है क्या? और नहीं तो क्या, रिफ्रैक्शन, ऐसे बोलते हैं आपकी 10th में जो पढ़ी थी तुमने, आर नाम से, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट। ये है रे ऑप्टिक्स के बारे में। सेकंड है वेव ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो शादी होती है तो लोग ये से ही करते हैं, फिर एक साल बाद रोते हैं। क्यों नहीं बुला रहे? खाना पीना खा दीदी आपकी मेहनत को बढ़ाती भी छोड़ दूंगी, फिर आपको ज्यादा एडिट करना पड़ता है एक बार। हाँ, अब देखो, लाइट किसकी तरह एक्ट करती है? ट्रांसवर्स वेव है लाइट। दो तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होती है प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलरली ऐसे 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 होती है, और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे 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 होती है, सीधा सीधा प्रोपोगेशन। कौन सी होती है ये क्या है? लिटरली? ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में हमें बताया लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो इन दिस वी स्टडी अबाउट wave nature of light with this nature। वेव ऑप्टिक्स में हम एक दो चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इंटरफेरेंस, अगर नाम सुना हो तो, फोटो इलेक्ट्रिक, हाँ इंटरफेरेंस हमने सुना है डिफ्रैक्शन, केमिस्ट्री में, और एक पोलराइजेशन, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। लो, इसको नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। मिटा दूं? 15 मिनट पढ़ाना है। 15 मिनट हाँ। तो रोका हुआ है यार। अब रिफ्लेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख लो तुम लोग, है ना। रिफ्लेक्शन में देखो, अब देख लो ध्यान से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। एक मेन डिफरेंस है जो हमें ध्यान रखना है, कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा तब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में है, ठीक है। अभी अगर एयर में है तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में है, अगर एयर है तो एयर, वाटर है तो वाटर। पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे हम एक स्लैब लेते हैं तो ये इंसिडेंट रे आई, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे आई, तो ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन में डिफरेंट मीडियम्स के बीच में हो रहा होता है, पर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है। तो बाहर निकालो दीदी, इधर भी बाहर निकालो। अरे हाँ, सब हो जाएगा बाद में, पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। मैंने यूं समझाया आपको। अच्छा, इसमें ये सेम मीडियम को अंडरलाइन करना,
MCQ आ सकता है 1 मार्क्स का, जिसमें ऐसे पूछेंगे तुमसे कि ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमेन सेम फॉर रिफ्लेक्शन। इसमें A दे देंगे, B दे देंगे, C दे देंगे, D दे देंगे, एक बीच में छुपा देंगे, मीडियम लिखेंगे, बाकी वो ऐसा ऐसा लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये मैंने बना दिया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका मतलब ये जो बना रहे हैं हम, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है, मतलब यहाँ से मैंने पॉलिश कर दी, जहाँ से हम पॉलिशिंग करते हैं उसके अपोजिट साइड में रिफ्लेक्शन होता है। मतलब अगर ये वाला सरफेस पॉलिश सरफेस है तो ये वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो जो लाइट मिरर की तरफ आ रही होती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। लाइट रे की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिस पॉइंट में मिरर को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पे, तो उस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब रे वापस जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कि अगर ये प्लेन ले रहे हैं तो इंसिडेंट रे भी इधर, नॉर्मल भी इधर और रिफ्लेक्टेड रे भी इधर। अगर ऐसा प्लेन है तो इंसिडेंट रे इधर, नॉर्मल इधर और रिफ्लेक्टेड रे इधर, मतलब सेम प्लेन होना चाहिए भाई, x हो, y हो, z हो, ठीक है। और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना कहाँ से, हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हें ये वाला एंगल दे देंगे तो उसको 90 से माइनस करके आई निकालना है, वो होगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हाँ रिफ्लेक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। दो लॉज है, फर्स्ट है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन इन सेम प्लेस, और सेकंड है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब 1 नंबर का आ भी गया तो लिख लेते हैं, तो तुम खुद से लिख के आ जाओगे क्या, ठीक है खुद से लिख के आ जाना। हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट करके लिख के आ जाना, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट। वेव प्रॉपर्टीज भी होगी और रे प्रॉपर्टीज भी होगी। तो रे ऑप्टिक्स में हम एज अ रे मानते हैं, पार्टिकल नेचर मानते हैं लाइट का। रिफ्लेक्शन का अपन ने बेसिक पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिए थे। अब रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं। बेसिक है, तुमको सब पता है कि अगर ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ x डिस्टेंस पर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी x डिस्टेंस पर बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है क्या ऐसा होता है तुम सीधे खड़े हो और तुम उल्टे बन गए, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है। मतलब हमारी जो इमेज बनती है कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल मतलब है हमने ऐसा थोड़ी ना है कि मिरर के पीछे कुछ पर्दा रखा हुआ है, मतलब स्क्रीन रखी हुई है, ऐसा नहीं है। जो इमेजेस स्क्रीन पर बनती है उनको रियल इमेजेस बोलते हैं, जो स्क्रीन पे नहीं बनती है उनको वर्चुअल बोलते हैं। और सेम साइज बनती है, जैसे तुम हो उसी साइज की इमेज बनती है। तो कैसी इमेज बनाता है प्लेन मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट यानी कि सीधी, और सेम साइज की बनाता है, ठीक है। और ये पॉइंट की लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसका मतलब अगर तुम अपना राइट हैंड खड़ा करोगे हाँ तो वो लेफ्ट दिखेगा, जो राइट वाला पोर्शन है वो लेफ्ट दिखता है, जो लेफ्ट वाला है वो राइट दिखता है। ये लेटरल इन्वर्जन हो गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन क्योंकि नई चीज आई है। ये मिरर है, अगर है ना तुम मिरर की तरफ v वेलोसिटी से भाग रहे हो तो इमेज तुम्हारी तरफ 2v वेलोसिटी से आती हुई दिखाई देगी। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है तो मतलब इमेज कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखेगी, डबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है। और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है हमें कि अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव v में आ रहा है, और अगर उधर आ रहा है ना तो नेगेटिव, मतलब अपोजिट भी बन रही है और डबल भी वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स।
अच्छा ये केव बनता हुआ नजर आ रहा हाँ, है, concave। गुफा। तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स Convex मिरर है, है। ठीक है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तुम जगह छोड़ी। ठीक है, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर, इतना मिरर है, ये किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा, तो हम उस स्फेयर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस स्फेयर जिसका ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। Curvature। सिमिलरली ये वाला मिरर भी किसी एक center स्फेयर का of पार्ट होगा, जिस स्फेयर का ये पार्ट है उस स्फेयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो एक बीचों बीच में हम पॉइंट लेते हैं उसको हम बोलते हैं पोल। इस मिरर के लिए भी बना लेते हैं, बीचों बीच जो हमने पॉइंट लिया मिरर का, पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इस पेयर का रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसके लिए भी हम देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगी, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इसके बीच वाला पॉइंट देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच वाला पॉइंट, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F6, जो कि है फोकल फोकस। ये तो फोकस है, और पोल से फोकस की डिस्टेंस स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, C है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, R है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, P है यहाँ पे पोल। ठीक है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, ये होता क्या है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग भूल गई। कन्वर्जिंग मिरर, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग मिरर। जैसे कि कोई भी अगर इस पे इंसिडेंट रे आती है, मैं ये मिटा दूं अब स्फेयर, ये समझाने के लिए बनाया था इसको पूरा है। हाँ, कोई बात नहीं, बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे कि एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करी, जैसे मैंने इस पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, तो जितनी भी मैं रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करूंगी वो क्या करता है, उसको कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, जगह मिला। हाँ, जैसे मैंने और बना दी, तो ये एक पॉइंट पे सारी लाइट्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, मिला रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। पर ये क्या करता है, इस पे जितनी भी रेज ऑफ लाइट आती है ये इसको बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, ये है डाइवर्जिंग मिरर। एक और वर्ड आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो है ये ब्लैक ब्लैक आपने बनाया डार्क वाला। हाँ वेरी गुड, मतलब इस मिरर का साइज, टोटल साइज या लेंथ ऑफ द मिरर, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर, इसको हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द, लेंथ या हाइट लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ मिरर। ठीक है, अच्छा अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे फर्स्ट तो लीनियर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, इसका ऐसे साइड में एक डायग्राम बना लेना और इसे रिप्रेजेंट कर देना कि इसकी जो लेंथ है मिरर की, ये है ए, स्मॉल ए अपर्चर। ठीक है, लीनियर अपर्चर की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। एंगुलर अपर्चर का डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस मिरर के एंड्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो एंगल है थीटा, ये एंगुलर अपर्चर है। ठीक है, एंड्स को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उनके बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ अपर्चर। तो एंगल फॉर्म्ड बाय द एंड्स at the center of curvature, at the center of curvature। ठीक
ये मैंने एक बना दिया प्लेन मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा इसका फोकस, ठीक है। एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वापस बोल रही हूँ, एक ऐसा प्लेन जो कि फोकस से पास कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसको फोकल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आता है ये टर्म कि फोकल प्लेन में ये पॉइंट है या इमेज फोकल प्लेन में बनी, तो अपन को पता होना चाहिए फोकल प्लेन। अब देखो रिलेशन बिटवीन सेफ्टी होती है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तो बहुत ही वेल नोन रिलेशन है, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस का हाफ, वेरी वेरी वेल नोन रिलेशन, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, इसको हम स्टार मार्क करके लिखेंगे कि इफ इंसिडेंट रे falls on a mirror along normal angle I, मतलब angle of incidence is equals to angle 0, of angle of reflection is also 0, and reflected ray bounces back and retraces its path अब समझ लो क्या बात हुई यहाँ पे। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। हमने पढ़ा था ये बीच में जो पॉइंट, ये बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही अलोंग आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, 0। क्यों 0 हुआ, एक बार मैं अच्छे से फील करा देती हूँ क्यों 0 हुआ। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और बीच वाला एंगल होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैंने इस रे को नॉर्मल के ऊपर ही ला दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। ये डायग्राम बनाते हैं उनको। हाँ, तो क्या होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो हम तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी लाइन के लॉ में निकल जाती है, क्योंकि इसको भी तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री बनाना है, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से, ये चीज हमारे बहुत काम आती है डेरिवेशन वगैरह। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, पहले पॉइंट्स लिख लो फिर मैं समझाऊंगी अच्छे से। और ये दीदी, ये बड़ी काम की चीज है। हाँ, ये तो ये अगर ढंग से समझ में नहीं आया, आया, अब देखो अगर ये ढंग से समझ में नहीं आया ना तो अपन हमेशा प्लस माइनस में दिक्कत कर देंगे, तो इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना। पहले पॉइंट्स लिख लो फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी इसको। सबसे पहली बात तो ये है, हम सारे डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करेंगे, मतलब पोल क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। तो ऑल द डिस्टेंसेस will be measured from pole, अब हम सारे कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता पोल से मेजर करना है, तो हम कहीं भी कोई सी भी डायरेक्शन बना देते हैं अपनी मर्जी से। The distance measured in direction of incident ray is taken positive, and the direction
opposite to the direction of incident ray are taken negative. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी हम मेजरमेंट्स करेंगे डिस्टेंस के वो तो पॉजिटिव होंगे, पर अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। और अच्छे से समझाऊंगी। थर्ड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। डिस्टेंसेस मेजर्ड above the principal axis are positive and below principal axis are negative। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं डायग्राम से अच्छे से बताती हूँ। ये मैंने ले लिया एक कॉनकेव, ये मैंने ले लिया एक कॉन्वेक्स मिरर। इसका ये हो गया पोल, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ठीक है, इंसिडेंट रे। मान लो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो जितने भी डिस्टेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं हम कहाँ से लेंगे, हमेशा पोल से लेंगे। तो इंसिडेंट रे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, मुझे जानना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का क्या साइन होगा, पोल से जाएंगे, तो पोल से यहाँ जाना पड़ेगा नेगेटिव में। तो क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है इस केस में? ठीक है, ऐसे ही और भी, जैसे कि इसकी इमेज अपन बना लेते हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगी मैंने कैसे बनाई इमेज। इसकी इमेज जैसे यहाँ बन गई। ठीक है, इमेज डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। इसको भी पोल से देखेंगे, क्या ये भी नेगेटिव आ जाएगी? इस तरह से देखना है साइन। ये चीज समझ में आई? एक बार इधर अपन नजर मार लेते हैं। ये हो गई अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरी बना दी। ये फोकस, ये हो गया पोल। ये एक रे ऑफ लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, फोकस से होती हुई नजर आई। इमेज फॉर्मेशन अपन आगे पढ़ेंगे। इंसिडेंट रे है। ठीक है, क्या अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या पोल से, क्या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है फोकल लेंथ, तो क्या इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी? और अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखना है तो ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा होगा, उसी से तो इंसिडेंट रे आ रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रे के पीछे अपोजिट जा रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी। तो एक पॉइंट हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और दूसरी बात कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इसके लिए अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो पीछे जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो क्या नेगेटिव आएगी। तो इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे कि फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, focal length for concave mirror is negative, focal length for convex mirror is positive। क्योंकि फिर बार बार हम निकालने नहीं बैठेंगे ना क्वेश्चन करने में, इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीजों पे चाहो तो लिख लेना कि हमें याद रखना है। इमेज तो डिपेंड करता है अपन ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, वो तो दिमाग से निकालना पड़ेगा। दीदी ये समझ में नहीं आया, आपने इसका कैसे निकाला? कॉन्वेक्स वाले क्या नहीं आया इसमें? फोकल की ये नहीं, इंसिडेंट रे तो इधर जा रही है। हाँ, और ये यू किधर जा रहा है? यू ये वाला है क्या? ऑब्जेक्ट ये रहा ना, तो ये अपोजिट जा रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट, तो नेगेटिव होएगा। यू ये है ना, ऑब्जेक्ट से फोकल लेंथ पॉजिटिव में कैसे? अच्छा अच्छा, ठीक है, पोल से लेंगे ना अपन, पोल से पीछे जाएंगे। अब उसको टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए दीदी। चलता है 15-20 मिनट ऊपर नीचे। 15-20 मिनट? बेटा तेरे को पढ़ना है दीदी, आपको याद है हम 15 मिनट लेट आए थे, आपको कितना बुरा लगा था? कहाँ पे आए थे 15 मिनट लेट? कब? उस दिन आप बता रहे थे, दीदी बोल रही 15-20 मिनट ऊपर नीचे। अरे कोई बात नहीं, पढ़ लो ना यार, तुम्हारे फ्यूचर के लिए तो कर रही हूँ मैं इतना। सही बात, मेरा क्या फायदा है, मुझे थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आप तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ इतना। मेहनत जा रही है उल्टी एक्स्ट्रा।
मतलब यही बोलना चाह रही हूँ कि वेस्ट जा रही है। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, अगर कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसी लाइट आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से नहीं, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तो अपन ध्यान रख लेंगे है ना, इधर स्टार मार्क करके लिख दी हूँ। इन्फिनिटी पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी से रेज आती है तो हमेशा पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। एक पॉइंट तो ये याद रखेंगे हम। अब यहाँ से अगर कोई पैरेलल रे आ रही है, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू फोकस। सेम इसके लिए होता है, पर इसमें क्या है, एक्चुअली में पास नहीं होती है, अपीयर टू पास। ठीक है, जैसे ये इंसिडेंट रे इस पे गिरी, तब ये इंसिडेंट रे इस फोकल से पास होती हुई नजर आती है, पर डाइवर्ज करती है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग है, और ये कन्वर्जिंग है। ठीक है, ये एक पॉइंट तो समझ में आ गया। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है फॉर कॉनकेव, और फॉर कॉन्वेक्स अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती हुई अपीयर करती है। ठीक है, सेकंड है इसी का उल्टा, कि अगर फोकस से पास हुई तो पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, बना के बताती हूँ। क्या इसका स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत है या नहीं समझ नहीं जाओगे? नहीं, हम समझ गए इससे। बेसिक है दीदी ये तो 10th वाले, इतनी तो पढ़ी थी। ये रूल्स पढ़े थे, इसके आगे वो जो इनके केसेस बनते हैं ना 6-6, वो नहीं आते। हाँ वो नहीं वो आते। तो पढ़ाऊंगी इसी के बाद। वो उसमें भले ही लिखवा देना, ये काम के सारे पढ़ाओगे क्या? हाँ भाई सारे काम तुम्हारे लिए तो जरूरी है। कॉन्वेक्स के वो दोनों। वो तो चाहे 9th-10th वाले पढ़ते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? अब देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है फोकस तो से कैसे पास निकलेगी, पैरेलल निकल जाएगी। इसका उल्टा, पैरेलल आई फोकस से चली गई, फोकस से आई पैरेलल चली गई। सेम इसमें फोकस की तरफ आती हुई नजर आई, अपीयर टू कम एट फोकस, और फिर पैरेलल चली गई। 2 रूल ये हो गए, इसको बना लो, फिर बाकी 2 रूल और है। भी नहीं आ रही मेरी। चलो पढ़ ले थर्ड और फोर्थ रूल देख लेते हैं। इसके 2 डायलॉग है, पिटेगी क्या, पिटेगी क्या। दिखा में बात करती है, फिर डांटती क्यों नहीं हो? डरते हैं, हमें तो तुम डांट। लोग बड़े बच्चे हो ना, डांटूंगी तो फिर मेरे पे चढ़ जाओगे इसमें। दी आपको पता है हमारे घर वाले कैसे हैं, फिर हम आपसे कुछ बोलेंगे वो फिर हमें खत्म कर देंगे। काव्य की मम्मी शिकायत कर देगी इसकी। नहीं, पर चुपचाप मैं रिस्क नहीं लेना। काव्या मुझे- सुसाइड अब मैं कर लेगी, तुम लोगों शायद को कुछ नहीं बोलूं। अब चलो इधर देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस रूल में क्या है, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेंटर, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो मिरर के परपेंडिकुलर जाती है। अब यहाँ पर वो पॉइंट आता है जो मैंने तुमको बताया था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो ये लाइट भी तो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, तो 0 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर देती है। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई अपीयर होगी, फिर वही की उसी जगह से फिर वापस जाती हुई हाँ। दिखेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई फिर वही वापस अपीयर चली होती है, जाएगी। हाँ, और फिर रिट्रेस हो जाती है, और ये भी क्या होगी, सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि ये चीज डेरिवेशन में भी अपन यूज करेंगे कि 90 डिग्री बना रही है। ठीक है, अब सेकंड है ये पोल वाला, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पर गिर रही है तो यहाँ बन रहा है नॉर्मल। अच्छा, एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल ही तो है, प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री तो होता है सरफेस के, तो ये नॉर्मल है। तो कोई भी अगर इंसिडेंट रे आई पोल पे गिरी तो नॉर्मल से अगर ये आई एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या ये इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट गिरती है पोल पे तो वो उसी सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई एंगल गिरी पोल पे, इसमें ऐसा नहीं है अपीयर टू, ये सच में ही गिरेगी। इसमें तो पोल पे गिरती है और कुछ आई एंगल बनाया, फिर आर एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। रियल इमेज और
वर्चुअल इमेज। तो सामने इक्वल दिख रही है। की बात बता। अच्छा, रियल इमेजेस कहाँ बनती है? स्क्रीन के ऊपर। तो फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ये केस ना मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अब तुम लोगों ने शायद किया होगा ये चीज कि हम धूप में निकल लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर और फिर ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पेपर रख दिया, ऐसे ऐसे किया और पेपर जल जाता है। हाँ हाँ जलता है भाई, पेपर जलता है ना, ये पेपर है मान लो, है ना, ये पेपर है, ठीक है। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास के फोकस पे तुमने पेपर को रख दिया तो क्या होगा? सन से आ रही है पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो सारी फोकस पे कन्वर्ज होगी। कोई रे पैरेलल आती है तो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, तो सन की सारी रेज फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, तो ये जल जाता है क्योंकि सन से जो भी रेज आ रही है उनमें हीट तो होता ही है, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो ये एक रियल इमेज बनती है यहाँ पर फोकस पे सन की, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन की हम बात करें, ऐसा नहीं कि पर्दा ही लगाना पड़ेगा हमको, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है। फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, और ये डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। इसमें एग्जांपल हम लिख देंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, और इसमें लिख देंगे हम एग्जाम्पल में इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। सारी नहीं, सम लिख देना, सम इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर।